हेलो स्टूडेंट्स, आज वाली क्लास के अंदर हम एम फोस्टर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके कंप्लीट नेम की बात करते हैं, क्योंकि कहीं पर भी आपने देखा होगा कि एम फोस्टर लिखा होता है, लेकिन उनका कंप्लीट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। बर्थ इनका हुआ था 1 जनवरी 1879 इंग्लैंड के अंदर, और डेथ भी उनकी कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी व्हेन ही वाज 91 ईयर ओल्ड, और उसी ड्यूरिंग जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, फोस्टर वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट। जो है वो नॉवलिस्ट इनको कंसिडर किया जाता है। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हम इनको बोलते हैं, एसिस्ट भी जो है वो हम इनको बोलते हैं। ऐसे भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी भी ये लिखते थे, और इसके अलावा जो है वो नॉवलिस्ट भी ये है, नॉवल भी लिखते थे। और सबसे ज्यादा इनको नेम और फेम जो है वो इनके नॉवल की वजह से एम फोस्टर को मिली थी। अल्मा मैटर की बात करते हैं, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने जो है वो अपनी स्टडी कंप्लीट की थी, और उसी ड्यूरिंग जो है वो जब वो कैम्ब्रिज के अंदर स्टडी कर रहे थे, वो ब्लूम्सबेरी ग्रुप के टच में आए और वहीं से ब्लूम्सबेरी ग्रुप का मेंबर बन गए थे। नेक्स्ट योनो की बात करते हैं, इनका रियलिज्म, सिंबोलिज्म एंड मॉडर्निज्म जो था वो टाइम पीरियड, उस टाइम ये वाली वो चीजें हैं जो अपने वर्क के अंदर ये शो करते थे। रियलिज्म मतलब रियलिटी जो है वो कहीं ना कहीं एम फोस्टर अपने वर्क्स के अंदर शो करते थे। इसके अलावा जो है वो सिंबोलिज्म का बहुत ज्यादा इन्होंने यूज किया है। सिंबोलिज्म इज ए टर्म इन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सिंबोलिज्म एक टर्म है जहां पर अलग अलग सिंबल बना के कुछ ना कुछ चीज है वो शो की जाती है। और देन आफ्टर जो है वो मॉडर्निज्म, क्योंकि मॉडर्न पीरियड से ये बिलोंग करते थे, मॉडर्न टाइम पीरियड से ये बिलोंग करते हैं, तो मॉडर्निज्म कहीं ना कहीं उनके वर्क के अंदर देखने को हमें डेफिनेटली मिलता है। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने अपनी स्टडी है वो क्लियर की थी। सब्जेक्ट की बात करते हैं कि ये अपने वर्क्स के अंदर किस तरीके के सब्जेक्ट था इनका, या कौन सी चीजों को ये सबसे ज्यादा हाईलाइट रखते थे। तो क्लास डिवीजन, जो क्लास डिवीजन था उसको ये अपने वर्क्स के अंदर सबसे ज्यादा शो करते थे। जो पुअर पीपल, और हम कह सकते हैं कि पुअर पीपल और जो रिच पीपल के बीच में जो डिफरेंसेस हो रहे हैं उनको इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर शो किया है। और यहीं से ही मैं आपको एक रिकॉल चीज ये करवा दूं कि इन्होंने जो है वो मुल्क राज आनंद का नॉवल था अनटचेबल, उसके अंदर इन्होंने क्या लिखा था, उसका इंट्रोडक्शन भी ये जो है वो इन्होंने ही लिखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी क्लास डिवीजन पे ऊपर था, तो इनका भी वर्क जो थे, ये इनके वर्क भी क्लास डिवीजन के ऊपर थे। जेंडर के ऊपर ये लिखते थे, एम्पेरियलिज्म पे लिखते थे, एंड होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर भी जो है वो इनके वर्क के अंदर कहीं ना कहीं देखी जाती है। लिखते थे इसका मतलब ये नहीं किसी के ऊपर लिखते थे, ये वो चीजें हैं जो इनके वर्क्स के अंदर शो हो रही हैं। कहीं ना कहीं जेंडर के बारे में भी शो होता है, इम्पेरियलिज्म और होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी वी वेल नोन अबाउट दैट होमोसेक्सुअलिटी, और इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जिस पॉलिसी के अंडर हम किसी दूसरे कंट्री को अपने अंडर करना चाहते हैं, चाहे हमारी जो है वो फोर्स लगा देते हैं हम उसके अंदर, उससे हम दूसरी कंट्री को जो है वो अपने अंडर करना चाहते हैं। इस चीज के बारे में भी इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर है वो लिखा है। फोस्टर वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर 20 टाइम जो है वो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 20 डिफरेंट ईयर के अंदर इनको जो है वो नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको एक भी बार नोबेल प्राइज है वो नहीं मिला था। एम फोस्टर फर्स्ट नॉवल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड 1905, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड 1905 के अंदर जो है वो एम फोस्टर ने अपना फर्स्ट नॉवल लिखा था। और ये नॉवलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, और इनके अलावा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि फेम जो है वो इनको नॉवेल्स के थ्रू ही मिली थी। हाँ जी, इनका फर्स्ट नॉवल था वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, और पब्लिश कब हुआ था? 1905 के अंदर हुआ था, फर्स्ट नॉवल था ये इनका। फोस्टर वाज अवॉर्डेड ए बेंचन मेडल इन 1937 को, हाँ जी 1937 को जो है वो इनको बेंचन मेडल भी मिला था, अवार्ड इनको मिला था बेंचन मेडल 1937 के अंदर इनको जो है वो मिला था। ये भी चीज ध्यान रखनी है, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन मिला नहीं था। बेंचन मेडल प्राइज इनको मिला था 1937 के अंदर। इन द 1930s एंड 1940s, 1930s और 1940s का जो टाइम पीरियड था, फोस्टर बिकम्स एन नोटेबल ब्रॉडकास्ट ऑन बीबीसी रेडियो। बीबीसी रेडियो के अंदर ये नोटेबल ब्रॉडकास्ट की जो है वो अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइफ को जो है वो लेके ये फैक्ट है, ये कीवर्ड्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। मैनी ऑफ हिज नॉवेल्स एग्जामिन क्लास डिफरेंसेस, इनके जो है वो बहुत सारे नॉवेल्स के अंदर क्या चीज दिखाई गई है? क्लास डिफरेंसेस दिखाया गया है। क्लास डिफरेंसेस मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास डिफरेंसेस का मतलब है क्लास के बीच में जो डिफरेंस था, अपर और लोअर क्लास के बीच में डिफरेंस था, वो दिखाया गया। हाइपोक्रेसी
जो है वो इनके नॉवेल्स के अंदर दिखाई गई है। हाइपोक्रेसी का मतलब है पाखंड, एक ऐसी चीजें, क्लास डिफरेंसी एंड हाइपोक्रेसी इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर लिखाया है। मेजर वर्क्स इंक्लूड, इनके जो है वो मेजर वर्क्स इंक्लूड, इनके जो कुछ मेजर वर्क हैं उनमें हम इंक्लूड करते हैं ए रूम विद अ व्यू, 1908 के अंदर ये वाला वर्क पब्लिश हुआ था। हॉवर्ड्स एंड 1910 के अंदर ये वाला वर्क पब्लिश हुआ था। फोस्टर्स मास्टरपीस इसको कंसीडर किया जाता है, मास्टरपीस वर्क इसको कंसीडर किया जाता है। ए पैसेज टू इंडिया 1924 के अंदर ये वाला वर्क पब्लिश हुआ था। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्क है ए पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट इसके ऊपर भी हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। आगे बात करते हैं मॉरिस नॉवल वाज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली इन 1971। मॉरिस इनका एक जो नॉवल था जो कब 1971 के अंदर पब्लिश हुआ था पोस्टह्यूमसली। पोस्टह्यूमसली का मतलब है डेथ के बाद में। पोस्टह्यूमसली जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है कोई भी एक ऐसा वर्क, कोई भी एक ऐसी चीज जो उस पर्सन के डेथ के बाद में पब्लिश करवाई जाती है, उस पर्सन के डेथ में जो बाद में पब्लिश करवाई जाती है, दैट इज पोस्टह्यूमसली। और 1971 में ये वाला वर्क है जो इनका पब्लिश हुआ था, मॉरिस नॉवल था। इसी नॉवल के अंदर कहीं ना कहीं इनके होमोसेक्सुअल होने का जो चीजें थी वो इस नॉवल के अंदर लोगों के सामने आई थी और इसी नॉवल को रिलेट भी किया गया था। तो इसी की वजह से जो है वो E.M. फोस्टर जो है इन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी। उनके पीछे का रीजन कहाँ मिला, इस नॉवल के अंदर मिला था, मॉरिस नॉवल के अंदर मिला था। ये भी चीज बच्चे इंपॉर्टेंट है। मॉरिस नॉवल इज होमोसेक्सुअल, आगे आ गया होमोसेक्सुअल थीम सी कॉज सम कंट्रोवर्सीज, ठीक है, कॉज सम कंट्रोवर्सीज, कुछ एक कंट्रोवर्सीज का कारण भी रहा था ये वाला नॉवल। मॉरिस नॉवल है, मॉरिस नॉवल इट्स होमोसेक्सुअल थीम्स, इसकी थीम होमोसेक्सुअल थी एंड कॉज सम कंट्रोवर्सीज, और कुछ कंट्रोवर्सीज का कारण भी यही नॉवल रहा था। E.M. फोस्टर वाज ए मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबेरी ग्रुप। मैंने आपको अभी बताया था कुछ एक पर्सन इस पोर्ट्रेट के अंदर दिखाए जा रहे हैं, थोड़ी सी ब्लर है लेकिन पुरानी पिक्चर है, रियल पिक्चर है ब्लूम्सबेरी ग्रुप के कुछ मेंबर्स की। और ब्लूम्सबेरी ग्रुप के टच में ये कब आए थे, जब ये जो है वो कैम्ब्रिज के अंदर अपनी स्टडी कर रहे थे, वहीं पर ये ब्लूम्सबेरी के कांटेक्ट में आए और वहीं से इस ग्रुप का मेंबर बन गए थे। ब्लूम्सबेरी ग्रुप एक्चुअल में था क्या, एक ऐसे 19th सेंचुरी का एक ऐसे राइटर्स या ऐसे पेंटर्स का एक ग्रुप था जो कुछ एक डिफरेंट चीजों के बारे में लिखना चाहते थे, कुछ नया क्रिएटिविटी लाना चाहते थे। उन चीजों का ग्रुप, उस चीजों के ग्रुप को हम कहते हैं ब्लूम्सबेरी ग्रुप। और उसी के मेंबर कौन थे, E.M. फोस्टर भी उसी के मेंबर थे। ये भी चीजें आपने ध्यान रखनी है। द सेलेस्टी ऑमनिबस एंड द अदर स्टोरीज इज द टाइटल ऑफ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इनके एक शॉर्ट स्टोरी का टाइटल, एक शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन था जिसको हम बोलते हैं द सेलेस्टी ऑमनिबस एंड अनदर स्टोरीज बाय E.M. फोस्टर, पब्लिश्ड इन 1911। का पब्लिश हुआ था 1911 के अंदर जो है वो इनकी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन पब्लिश हुआ था। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1911 जो हम कह सकते हैं इसको पब्लिश हुआ था। नाम क्या था, द सेलेस्टी ऑमनिबस एंड अदर स्टोरीज। E.M. फोस्टर पब्लिश नॉवेल्स आर 6 इन अ नंबर। E.M. फोस्टर ने अपने कितने नॉवेल्स पब्लिश किए थे, 6 आर इन नंबर, 6 नॉवल इन्होंने जो है वो पब्लिश किए थे। 6 नॉवल जो है वो इन्होंने अपने लिखे थे, जिसके अंदर मैं ये कहूं कि 5 नॉवेल्स वो थे जो अपने लाइफ टाइम के अंदर पब्लिश करवा चुके थे। 5 नॉवेल्स वो थे जो अपने लाइफ टाइम के अंदर पब्लिश करवा चुके थे। एक नॉवल ऐसा था जो इनकी जो है वो डेथ के बाद में पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ था, दैट इज मॉरिस। और एक नॉवल ऐसा था जो ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, एक नॉवल ऐसा था जो ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, आर्कटिक समर के नाम से। आगे वाले क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। फोस्टर हैड 5 नॉवेल्स पब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम। फोस्टर ने 5 नॉवल जो है वो अपनी लाइफ टाइम में पब्लिश कर दिए थे। ऑल्दो मॉरिस वाज पब्लिश्ड शॉर्टली आफ्टर हिज डेथ। और मॉरिस जो उनका नॉवल था ये उनके डेथ के जस्ट बाद में ही जो है वो पब्लिश किया गया था। He never finished a 7th novel आर्कटिक समर। ये आर्कटिक समर जो इनका 7th नॉवल था उसको ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इनका 7th नॉवल आर्कटिक समर को जो है वो ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। 5 ही नॉवल इन्होंने अपनी लाइफ टाइम के अंदर पब्लिश करवा दिए थे। 6 नॉवल जो है, 6 नॉवल मॉरिस इनके डेथ के बाद में पब्लिश हुआ था और आर्कटिक समर जो है वो ये कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। E.M. फोस्टर began writing with stories which had myth and फैंटेसी। E.M. फोस्टर ने अपना जो राइटिंग करियर था वो किससे शुरू किया था, राइटिंग विद स्टोरीज, स्टोरीज लिखने से इन्होंने अपना जो है वो करियर शुरू किया था। एंड हैड मिथ एंड फैंटेसी, जिसके अंदर क्या चीज दिखाई गई थी, मिथ। मिथ का मतलब होता है कुछ एक ऐसी धारणाएं, कुछ एक ऐसी फोक टेल्स दिखाई गई थी।
एंड फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, इम्पॉसिबल थिंग्स। इमेजिनरी इम्पॉसिबल थिंग्स मतलब ऐसी इमेजिनरी चीजें जो पॉसिबल ही नहीं है। फैंटेसी का मतलब क्या है? ऐसी इमेजिनरी थिंग्स दैट आर नॉट, दीज आर नॉट पॉसिबल। और मिथ का मतलब क्या होता है? मिथ मीन्स जो है वो फोक टेल्स, जो इनके स्टोरी का टाइटल्स भी रहते थे, इनके स्टोरी के अंदर यही चीजें जो है वो अपने वर्क्स के अंदर ये शो भी करते थे। द स्टोरी ऑफ ए पैनिक, इनकी एक स्टोरी थी, द स्टोरी ऑफ ए पैनिक जो है वो आप देख सकते हो। द स्टोरी ऑफ ए पैनिक यहाँ पर है, ये इसका जो है वो पेज था स्टोरी का। द सेलेस्टियल ऑमनिमस, द सेलेस्टियल ऑमनिमस हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। एंड द स्टोरी ऑफ सायरन, एंड अनदर क्या है? द स्टोरी ऑफ सायरन। द स्टोरी ऑफ सायरन है, ई एम फोस्टर का ही वर्क है। इन ऑल ई एम फोस्टर्स नॉवेल्स देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड एविल। ई एम फोस्टर के जितने भी वर्क थे इन्हीं के अंदर जो है गुड और एविल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। गुड और एविल, अच्छाई और बुराई के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है वो ई एम फोस्टर ने अपने वर्क्स के अंदर जो है वो शो किया है। सो आज वाली क्लास के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।